ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कारणं अर्हन्ताणमतहे विसेत्थाणम् आयर्यवच्छायाणं लोयं ये सौसाहुणं लोयं ये सौसाहुणं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। जीवन में अतीत की स्मृतियां जुड़ी रहती हैं और अतीत में बहुत सारे कष्ट और पीड़ाएं इस जीव ने सहन की हैं और उससे बार बार वह पीड़ाएं पथ में चलते हुए जो कष्ट सहन की वो याद आते हैं और वह थका अपने आप को महसूस करता है। लेकिन जैसे वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, मंजिल को प्राप्त कर लेता है, जो चाहता है वह प्राप्त हो जाता है, उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। ऐसे घड़ी ने अग्नि परीक्षा दी, बहुत सारे कष्ट सहन करके कलश के रूप में तैयार हुआ। लेकिन जैसे उसने मुनिराज का पड़गाहन किया, पाद प्रक्षालन किया, उसकी सारी थकान दूर हो गई, उसके कष्ट वेदना समाप्त हो गई। क्योंकि कष्ट और वेदना तब तक लगते हैं जब तक मंजिल प्राप्त नहीं होती। मंजिल हो जाने के प्राप्त होने के बाद कोई कष्ट नहीं होता। विद्यार्थियों को देखो ना, विद्यार्थी वर्षों तक पुरुषार्थ करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, सर्दी गर्मी सब कुछ सहन करते हैं, भूख प्यास सहन करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं और परीक्षा देते हैं। जैसे ये पास हो जाते, सफल हो जाते हैं, वो सारे जो मार्ग की बाधाएं थी, पहले जो कष्ट सहे वो सब भूल जाते हैं, मात्र सफलता दिखाई देती है। क्योंकि सारा कष्ट उसके लिए सहन किया था और वह प्राप्त हो गया तो सारा का सारा जो परिश्रम था वह दूर हो जाता है, थकान दूर हो जाती है। बहुत सारे लोग जो है 1000 किलोमीटर से गुरु महाराज के दर्शन करने आते थे और जैसे वह आचार्य के पास आते थे, दर्शन मिल जाता था, आचार्य का आशीर्वाद दे देते थे, चेहरे की मुस्कान के साथ लोगों की थकान अपने आप दूर हो जाती। क्यों? क्योंकि लक्ष्य एक ही रहता था, गुरु के दर्शन हो जाए। ऐसे यहाँ पर कुंभ का एक ही लक्ष्य था, उसे वहाँ प्राप्त हो गया, इसलिए वह सारी चीजों को भूल गया। भावना साकार हुई, अपना सब कुछ गुरु चरणों में अर्पित करता है और कहता है शरण चरण हैं आपके, तारण तरण जहान, बहुत भीतर तक ले चलो करुणा कर मुनिराज। वह कहता है संसार से पार उतारने वाले यदि कोई है तो गुरु महाराज हैं, हम उनका गुणगान कर रहे हैं और सारे विघ्नों को नष्ट करने वाला वह गुणगान है, वैभव और संपन्नता को देने वाला यहाँ उनका पाद प्रक्षालन है। गुरु का पाद प्रक्षालन सारे विघ्नों को नष्ट करने वाला है, वैभव और संपन्नता को देने वाला है, ऐसा वह कलश कह रहा है। और उसने पाद प्रक्षालन की और उसके साथ ही साथ प्रक्षालन के साथ कपड़े से प्रक्षालन भी किया। सेठ ने सापरिवार सहित गंधोदक अपने मस्तक पर लगा लिया। इतना कार्य कतलक हो गया था। 325 पृष्ठ पर था। नीचे पैराग्राफ, इसी क्रम में अब यथाविधि यथानिधि यथाजा सन्निधि स्थापना पूर्वक अष्टमंगल द्रव्य ले जल चंदन अक्षत पुष्पों से चरुदीप धूप फलों से पूजन कार्य पूर्ण हुआ पांचांग प्रणाम पूर्वक।
पुनश्च, अब यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने पाद प्रक्षालन किया, पाद प्रक्षालन के बाद पूजन की। नवदा भक्ति में क्या आती है, अगला क्रम आता है पूजन का। तो ये पूजन कर रहा है। पूजन में क्या चीज लेकर के आया है, योग, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, ये अष्टद्रव्य और स्थापना पूर्वक पूजन कर रहा है और पंचांग नमस्कार करता है। पूजन के बाद क्या करना, पंचांग नमस्कार करना। पंचांग नमस्कार समझते हो ना, 5 अंग जमीन से स्पर्श होना चाहिए। गवासन से बैठ करके नमस्कार करोगे तो आपके 5 अंग क्या हो जाएंगे, झुक जाएंगे, लेकिन हाथ जमीन पर लगना और सिर भी जमीन पर लगना चाहिए, तो वही पंचांग नमस्कार होता है। समझ गए, ये प्रणाम की विधि है। उसके बाद फिर शुद्धि बोलना, फिर पुनः नमोस्तु बोलना। एक बार नमोस्तु बोला, ये आपका नमोस्तु आवश्यक हो गया, ठीक है ना। अब नवदा विधि में, नवदा भक्ति में आ गया। उसके बाद फिर नमोस्तु बोल करके मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्ध है। उसी में पूरा नहीं करना कि नमोस्तु किया और उसी में शुद्धि बोल दी, नहीं, वो नमोस्तु अलग बोलना। उसका फिर नमोस्तु बोल करके मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि अलग से बोलना। पहले वो प्रणाम करना, पूजन के बाद क्या करना, प्रणाम करना। प्रणाम कहलाता है, ये भी एक नवदा भक्ति में एक भक्ति होती है। तो पंचांग नमस्कार करते हुआ नमोस्तु 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 निवेदित करता है वह। समझ गए, पूजन अच्छे से करता है, भक्ति भाव से करता है और पूजन में ज्यादा विलंब भी नहीं करता और जल्दी भी नहीं करता। ज्यादा विलंब इसलिए नहीं करता क्योंकि सामने पात्र बैठे हैं तो ज्यादा देर भी नहीं करना। पूजन समय से कर लेना, है ना। अब ऐसा नहीं कि थाली ला रहे हैं, ये उठा रहा है, ये कर रहा है, ऐसा नहीं करते, विवेक के साथ। और एक अर्घ सामान चढ़ा लेते हैं, बाद में जयमाला में गा सकते हो, जयमाला में गा करके अच्छे से कर सकते हो। वरना कई बार ऐसा होता है पूजन में समय बहुत निकल जाता है, तो पूजन करते समय भी समय सीमा निर्धारित करके ही पूजन करना चाहिए और एक क्रम से करना चाहिए जैसा क्रम बताया गया पूजन में। और द्रव्य गीली नहीं रखना। गीली का समझते हो, धोकर तो रखना है और जब चढ़ा रहे तब तक द्रव्य गीली नहीं होना चाहिए उस समय, और आपके हाथ भी गीले नहीं होना चाहिए। यदि पानी रहता है तो द्रव्य हाथ में रुकती है तो आप छटकते हो, फिर नीचे भी गिरती है, यहाँ भी गिरती है, वहां भी गिरती है, तो नीचे नहीं गिराना और हाथ गीले रख करके पूजन नहीं करना। सूखे हाथों से एक कपड़ा भी वहां रख सकते हो और अच्छे से विवेक पूर्वक क्या करना। और जैसे 10-12 चटक रखे तो एक चटक नहीं चढ़ाना, है ना। क्या, क्योंकि आदत है आदमी की एक पूजन में एक ही चटक चढ़ाता है। चटक समझते हो, हाँ, तो नारियल की जो बना के रखते हैं ना, तो एक पूजन में एक ही चढ़ाता है, उसकी आदत है शुरू से। तो 10-20 रखी तो 2-4 नहीं उठा के चढ़ाएगा, एक ही चढ़ाएगा, समझ गए। तो ऐसा नहीं, अच्छे से द्रव्य को चढ़ाना विवेक के साथ, क्योंकि बाद में आदमी तो चढ़ाना ही है, लेकिन विवेक के साथ अच्छी द्रव्य के साथ पूजन करना चाहिए। जितनी अच्छी द्रव्य होती है उतने अच्छे भाव भी लगते हैं और अच्छी भाव विशुद्धि पर डरते हुए नहीं, भक्ति भाव पूर्वक, क्योंकि महाराज दयालु होते हैं, थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो क्षमा कर देते हैं। सुनो, तो भक्ति श्रद्धा देखी जाती है ना। कई बार धूप कहाँ चढ़ जाती है, ठोने में भी चढ़ जाती है। हाँ, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज तो बहुत सरल थे। आचार्य बताते हैं, अब देखो तुम लोगों को लगता है कि महाराज सरल है, आचार्य ज्ञान सागर जी इतने सरल थे। राजस्थान में एक जगह पूजन हो रही थी चौके में, तो उस समय ब्रह्मचारी विद्याधर जी साथ में थे, तो देख रहे थे। तो जैसे वो पूजन कर रहे थे तो उन्होंने पुष्प चढ़ा लिया, पुष्प तक हो गए, अब नैवेद्य थी नहीं उनकी थाली में। उन्होंने क्या किया कि रोटी का टुकड़ा निकाला, वो चढ़ा दिया, ज्ञान सागर ने मुस्कुरा दिया, पूजन हो गई। इतने सरल थे कौन, आचार्य ज्ञान सागर। वहां नवदा भक्ति देखी जाती, सामने वाले की भक्ति देखी जाती, कैसी भक्ति है, कैसे भाव है, ये देख करके कर दिया जाता है। समझ गए। तो इतने सरल थे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज। इतने सरल हमारे आचार्य भगवान थे और उतनी सरल हमें भी बनना चाहिए, है ना। तब तो काम चलता है। जब सावक अपनी भक्ति भाव से भरा रहता है उस समय वो भूल जाता है, क्योंकि वो घबराहट रहती है। दूसरे की चौके में तो आदमी अच्छे से करवा लेता है, जब अपने चौके में होता है तब घबराहट रहती है, होता है कि नहीं, क्योंकि वहां पर जिम्मेदारी रहती है, अपना रहता
महाराज लौट गए तो फिर दिन भर बेकार जाता है, भोजन भी नहीं बचता। आजू बाजू वाले भी पूछते कहाँ है महाराज जी, कहाँ लौट गए तुम्हारे, कहाँ हो तो 4 लोग और पूछते हैं, कई प्रकार के विकल्प पैदा होते हैं। संसार है, अच्छा होगा तो कोई नहीं पूछेगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया तो पता है तो भी पूछेगा, है ना, पता होने के बाद भी पूछता है, क्योंकि ये एक नेचर होता है। क्या होता है, आदमी का नेचर होता है। कोई गलत बात को बार बार पूछना, बढ़ाना, अच्छी बात को तो वहीं सब साइड कर देगा, लेकिन यदि कोई गलत बात उसको प्रोलाम करेगा और खींचता जाएगा और खींचता जाएगा और लोगों को बताता जाएगा। ऐसा नियत होती है। इसलिए उस समय महाराज समझते हैं भक्ति है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो चलता है, सावक है, रोज पूजन करता है, कभी कभी गलती हो जाती है, समझ गए। हाँ, लेकिन पूजन करना चाहिए परिवार के मुखिया को ही, सदस्यों को ही, और लोगों को सहयोग देना चाहिए। यदि उससे नहीं आती, नया है, सीख रहा है, तो उसको दूसरे सहयोग दें, लेकिन आगे किसको करें, उसी को आगे करके, क्योंकि उसको ऐसा ना लगे कि ये लोग सब करके चले गए। कुछ लोग तो चाहते हैं कि आप कर दो, हम सामने से खड़े रहे, पर ऐसा नहीं। उसको सीखेगा कब आएगा आगे। जैसे मंगलाचरण सब कर रहे हैं तो सीखना चाहिए ना मंगलाचरण। हाँ, मंगलाचरण क्या है, भगवान का नाम लेने तो मंगलाचरण, नमो नियंत्रण के तो ये भी मंगलाचरण, नमो सिद्धांत के तो ये भी मंगलाचरण। कोई अच्छे से राग से गाने का नाम मंगलाचरण नहीं है। वो कोई बहुत बड़ा फंक्शन कार्यक्रम हो तो ठीक है, लेकिन अभी भी अपन मंगलाचरण कर सकते, इसका ही बहुत पुण्य होता है। हमने गुरु महाराज के प्रवचन के पहले मंगलाचरण किया है, ये भी सौभाग्य का विषय है, ये भी पुण्य का विषय है। हमने महाराज के पहले क्या किया, मंगलाचरण किया, समझ गए। हाँ, क्योंकि सभा को प्रारंभ कराने का पुण्य मिल रहा है। सभा को क्या करा रहे हैं आप, प्रारंभ करा रहे हैं। इसे सहज में नहीं लेना चाहिए, ये भी सबको आना चाहिए। कभी भी खड़े होकर के अपना मंगलाचरण शुरू कर दिया, कुछ नहीं, नमोकार मंत्र बोल लिया, मंगलम भगवान वीर बोल लिया, अरहंत भगवंत बोल लिया, कुछ तो आएगा। इतना भी नहीं आता क्या, आता है महाराज जी, बट डरते हैं, सोचते कोई क्या कहेगा। लोग तो कहेंगे, कहने वालों से मत डरो। आज तक किसी तो कुछ नहीं कर पाए, तो कहने वालों को देखते रहे, कहने वालों को देखो नहीं, अपना काम करो। हमें जितना आता हो अपने उतना सुना दिया, कर दिया, समझ आ रहा है। तो पूजन के समय घबराते हुए नहीं, विवेक पूर्वक अच्छे से पूजन करना है, क्योंकि यह कर्म निजरा का साधन है। किसका साधन है, कर्म निजरा का साधन है, पुण्य बनने का साधन है। इसमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, अच्छे से आगे आकर के करना चाहिए, समझ गए। तो सेठ परिवार ने ऐसा किया, पुनः दोनों हाथों को जोड़ करके उन्होंने क्या किया, पुनः हाथ, पुनश्च बद्धांजलि हो पूरा परिवार। बद्धांजलि माने अंजलि जोड़ करके, दोनों हाथों को जोड़ करके पूरा परिवार प्रार्थना करता है। क्या करता है, पात्र से कि भो स्वामीन अंजलि मुद्रा छोड़कर भोजन ग्रहण कीजिए। क्या कीजिएगा, एक बार शुद्धि बोल दी, अब पानी लेके खड़े हो गए, लो महाराज, नहीं, और उस समय भी हाथ जोड़ करके, हे स्वामीन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, क्या अंजलि मुद्रा छोड़ करके भोजन ग्रहण करिएगा। ऐसा भी वहां निवेदन किया जा सकता है, या आहार ग्रहण करिएगा। क्या बोल सकते, हाँ, जैसे आप पानी लेकर के आए, हाथ में बेसन लेकर के आए, उस समय हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार ग्रहण कीजिए। क्या करना, वहां आहार ग्रहण करने के लिए महाराज से निवेदन करना। शुद्धि बोलने के बाद जब आप पानी लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हाथ में बर्तन लेकर के नहीं बोलना, उसके पहले बोलना। क्या, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, हे स्वामीन आहार ग्रहण कीजिए। ऐसा भी कह सकते हो, अंजलि मुद्रा छोड़ करके, ये मुद्रा है ना, इसको छोड़ करके, ऐसा ना भी कहो तो आहार ग्रहण कीजिए। इतना तो उस समय निवेदन करना चाहिए। दान विधि में दाता को कुशलता अंजलि छोड़ दोनों हाथ धो लेता है पात्र, और जो मोह से युक्त हो जीते हैं, राग रोष से रीते हैं, जन्म मरण जरा जीर्णता, जिन्हें छू नहीं सकते, अब क्षुधा सताती नहीं जिन्हें, जिनके प्राण प्यास से पीड़ित नहीं होते, जिनमें स्मय विस्मय के लिए पलभर भी प्रशय नहीं, जिन्हें देखकर भय भी भयभीत हो भाग जाता है, सप्तभयों से मुक्त अभय निधान वे निद्रा तंद्रा, जिन्हें घेरती नहीं, सदा सर्वथा जागृत मुद्रा, स्वेद से लय लथपथ हो, वह गात्र नहीं, खेद श्रम की वह बात नहीं, जिनमें अनंत बल प्रकट हुआ है, परिणाम स्वरूप जिनके निकट कोई भी आतंक का नहीं आ सकता,
जिन्हें अनंत शौक मिला है सो शौक से शून्य सदा अशोक है। जिनका जीवन ही वृत्ति है तभी तो उनसे दूर फिरती रहती रति वह। जिनके पास संग है ना संघ न परिग्रह न कोई शिष्य, जो एकाकी हैं फिर चिंता किसकी उन्हें सदा सर्वथा निश्चिंत है। अष्टादश दोषों से दूर ऐसे अनंत की भक्ति में डूबता है, कुछ पलों के लिए नासाग दृष्टि को महाना। अब क्या करते हैं, यहाँ पर अनंत परमेष्टि के 18 दोष से रहते ही बता दिया। वो क्या करते हैं मुनि महाराज, उस समय हाथ धोने के बाद कायेश्वर करके सिद्ध भक्ति पढ़ते। क्या पढ़ते हैं? हाँ, अनंत, यहाँ अनंत का वर्णन दे दिया। अनंत भगवान की भक्ति करते। अनंत भगवान कैसे हैं, तो जो मुनि महाराज हैं कायेश्वर करने के बाद जो सिद्ध अनंत भक्ति पढ़ रहे हैं वो हमारे सिद्ध भगवान कैसे हैं, तो नासाग्र दृष्टि स्वयं करते हैं। कौन महाराज क्या करते हैं, ऐसे नासाग्र दृष्टि करके वह भक्ति पढ़ते हैं। कैसे भक्ति, अनंतों की भक्ति में डूब जाते हैं, अर्थात कायेश्वर करते हैं। कायेश्वर करने के बाद अनंत भगवान की भक्ति करते हैं। तो अनंत भगवान कैसे हैं, अनंत प्रभु मोह से रहित हैं। किससे रहित? मोह से रहते हैं। राग रूपी माया, लोभ एवं द्वेष रूपी क्रोध, मान कषायमय भावों से दूर हैं। जन्म जरा मृत्यु क्षुधा प्यास मद आश्चर्य भय निद्रा पसीना खेद आदि 18 दोषों से रहित हैं। अष्टादोष रहित कौन है हमारे? अनंत भगवान। इनमें अनंत बल है, अनंत सुख है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन प्रकट हुए हैं। प्रभु सदा शोक से रहित अशोक हैं, सभी चिंताओं से दूर, एकागी, परिग्रह और परिजनों से रहित, ऐसे बीतरागी हितोपदेशी सर्वज्ञ भगवान को याद करते हैं। कौन? मुनि महाराज कायेश्वर करते हुए इस प्रकार से भगवान को याद करते हैं। नासा दृष्टि रख करके भगवान को याद कर रहे हैं। श्रवण का कायोत्सर्ग पूर्ण हुआ कि आसन पर खड़ा हुआ अतिथि दोनों एड़ियों और पंजों के बीच क्रमशः 4 और 11 अंगुल का अंतर दे। अब महाराज क्या होता है, कायोत्सर्ग करते हैं। कायोत्सर्ग होता है कायाधन उत्सर्गा बराबर कायोत्सर्गा। शरीर से ममत्व को हटा करके और अनंत परमेष्टि का, सिद्ध परमेष्टि का ध्यान करते हैं, नमोकार मंत्र का ध्यान करते हैं। शरीर से ममत्व हटा करके फिर खड़े हो जाते हैं। जब खड़े होते हैं तो बैलेंस बनाते हैं। कैसा बैलेंस बनाते हैं? एड़ी के बीच में, दोनों एड़ियों के बीच 4 अंगुल का अंतर और आगे पंजे के बीच में 11 अंगुल का अंतर। समझ गए? क्योंकि बहुत देर तक खड़ा होना है तो पैरों में तकलीफ हो सकती है, इसलिए बैलेंस बना करके आप लोग भी ऐसा पूजन करोगे तो घंटों घंटों तक खड़े खड़े थकोगे, लेकिन बैलेंस बना करके। कैसा? एड़ियों में 4 अंगुल का और पंजों में 11-12 अंगुल का लगभग वो गैप दे करके ऐसे खड़े होना। इससे थकान नहीं होती, शरीर का बैलेंस बना रहता है। कृष्ण जी जैसे खड़े नहीं होना। आप लोग कृष्ण जी जैसे खड़े हो जाते हैं, एक पैर पर दूसरा पैर लटका के जब पूजन वगैरह करते ना उस समय, तो वो नहीं, उसमें थक जाओगे। तो दोनों पैर कैसे बैलेंस बना कर खड़े रहोगे तो आप घंटों घंटों तक खड़े रह सकते हैं। सामयिक के समय है ना, या फिर पूजन के समय आप भी जैसे महाराज खड़े होते, देखना महाराज को, महाराज बैलेंस बनाकर खड़े होते हैं, है ना। एड़ी के यहाँ 4 अंगुल गैप और सामने 11 अंगुल का गैप बना करके। स्थिति भोजन नियम का ही नहीं, एक भुक्ति का भी पालक है। महाराज खड़े होकर के भोजन नहीं करते, बल्कि मात्र 24 घंटे में एक बार ही भोजन करने का उनका नियम होता है। खड़े होकर के भोजन करना और एक बार भोजन करना। पात्र ने अपने युगल करों को पात्र बना लिया, दाता के सम्मुख आगे बढ़ाया और दोनों ऐसा पात्र बना लेता, अंजलि बना ली और ऐसा सामने कर दिया। मन को मान शिखर से नीचे उतारने वाली भिक्षा वृत्ति यही तो है। यूं कहती हुई यह लेखनी क्षुधा की मीमांसा करती है। मान का मर्दन कर हो जाता वहां पर, क्योंकि सब कुछ छोड़ चुकी, वो दुनिया के लोग उनके चरणों में आ रहे हैं, फिर भी आगे क्या करना पड़ता है, हाथ फैलाना पड़ता है। दाता हो कर भीख मांगना सबके बस की बात नहीं, दाता हो कर भीख मांगना सबके बस की बात नहीं, तन पर एक भी वस्त्र न रखना सबके बस की
बात नहीं, अंगारों पर लेप लगाना सबके बस की बात नहीं, परहित में यह देह सुखाना सबके बस की बात नहीं, मेरे गुरु के जैसा बनना सबके बस की बात नहीं, मेरे गुरु के जैसा बनना सबके बस की बात नहीं। दाता होकर भीख मांग, ऐसा दाता सब कुछ दान कर रहे 24 घंटे ज्ञान का संयम का, फिर भी ऐसा करना ये सबके बस की बात नहीं। मान का मर्दन, मान कसाई को छोड़ना, गरीब से गरीब की कुटिया में भी प्रवेश करना, जाना, आहार लेना, ये मान के शिखर को नीचे करना है। समझ गए? मन को मान के शिखर से नीचे उतारने वाली बात है। क्योंकि मन कहता है हम तो ऐसे महाभवन पर रह के आए, ऐसे घर में रह के आए, ऐसे आलीशान रहे। नहीं, अब कौन सी चर्या है ये? मुनिचर्या। चक्रवर्ती भी हो तो भी अब खंड के महल मत देखो, क्या देखो? अब सामान मान का मर्दन, किसी के यहाँ भी, गरीब से गरीब के यहाँ भी जैसा उसने भोजन बनाया उसको ग्रहण करके आना। समझ में आया ना? इसलिए दाता होकर भीख मांगना सबके बस की बात नहीं, और तन पर एक भी वस्त्र न रखना सबके बस की बात नहीं। समझ गए? क्योंकि लोक लाज के लिए आदमी कुछ ना कुछ वस्त्र रख लेता है, या अपनी वासना को छिपाने के लिए वस्त्र रख लेता है, लेकिन दिगंबर मुद्रा धारण करना सहज बात नहीं। समझ गए? अंदर विषय वासना बरतत, बाहर लोक लाज भय भारी, याते दिगंबर मुद्रा धर नहीं सकत दीन संसारी। अंदर विषय वासना है और बाहर लोक लाज है, इसलिए हर व्यक्ति इस दिगंबर मुद्रा को धारण नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अपने अंदर विकार भाव को जीत लेता है वही इस प्रकार की दिगंबर मुद्रा को धारण करता है। अंगारों पर लेप लगाना, गरम गरम है ना, आज लौट के आओ तब गरम गरम जमीन, अंगारों पर लेप लगाना, या बिहार में गर्मी के समय विहार करना सबके बस की बात नहीं। और परहित में यह देह सुखाना सबके बस की बात नहीं, और मेरे गुरु के जैसा बनना सबके बस की बात नहीं। समझ गए? ये पंक्तियां याद रखें, कभी लिखी होगी तो अभी वक्त पर याद आ गई तो हमने बोल दी। प्रसंग से वो चीजें याद आ जाती हैं, अच्छी बात है ना? प्रसंग के साथ याद आ जाती तो बोल दी जाती है। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ी विशेषता है। अब यहाँ पर लेखनी क्या कर रही है? क्या कर रही है लेखनी? क्षुधा की व्याख्या कर रही है। भूख कितने प्रकार की होती, कैसी होती है, भूख की क्या परिणति होती है? भूख दो प्रकार की होती है, एक तन की, एक मन की। तन की तनक सी प्राकृतिक ही, मन की मन जाने कितनी प्रमाण है उसका। वैकारिक जो रही वही भूख ही क्या, भूत है भयंकर, जिसका संबंध भूतकाल से ही नहीं अभूत से भी है। इसी कारण से अभी तक प्राणी है अभिभूत, जो नहीं हुआ सो को उपलब्ध कर। दो प्रकार की भूख होती है, एक होती है शरीर की भूख और दूसरी होती है मन की भूख। ठीक है ना? शरीर की भूख कितनी होती है? पेट भर गया बस खत्म, प्राकृतिक आधा किलो 1 किलो कितना लेगा, इससे ज्यादा तो नहीं है ना, इतना ही मात्र पेट की भूख है। लेकिन मन की भूख तीनों लोग भी समा जाएंगे, तो अभी मन की भूख पूरी होने वाली नहीं है। एक कहीं मैंने दृष्टांत सुना था, पढ़ा था कि एक कोई भिक्षा लेने के लिए व्यक्ति आया राजा के दरबार में। जब राजा के दरबार में भिक्षा लेने के लिए आया तो राजा किसी को उदास नहीं करता था, तो उसकी जो बर्तन था ना, खोपड़ी उसमें वहां अनाज जो सब चीज डालता जा रहा था, लेकिन वह बर्तन भर ही नहीं रहा था। राजा को आश्चर्य हुआ, मेरा सारा कोष खत्म हो गया, लेकिन सर भिक्षुक की ये जो बर्तन है इसकी पूर्ति नहीं हो पा रही। पूछे ये किसका बर्तन है? बोले आदमी के मन का बना है। आदमी का मन
तीन लोग की संपदा पाकर भी कभी भरता नहीं। समझ है? ऐसा है आदमी के मन की भूख, इतनी बड़ी भूख है। और पेट की भूख कितनी है? थोड़ी सी। शेर समझते? शेर मतलब आधा किलो, शेर सवा शेर 2 किलो मान लो, 3 किलो, इतना और क्या होगा? पानी भर लो 3 किलो, और क्या, इससे ज्यादा क्या होगा? लेकिन मन तो दुनिया की सारी चीजें फिर भी भूखा रहता है। मन 3 लोग की संपदा पाने के बाद भी कैसा रहता है? भूखा रहता है, क्योंकि खाता कुछ नहीं, पट्टा, बस भूख पैदा करता है। क्या करता है? भूख पैदा करता रहता है। इसलिए तन की तो प्राकृतिक है, वो तो लगेगी भूख, शरीर है तो, लेकिन इसकी तो प्राकृतिक नहीं है। तो भूतकाल में चले जाए, कहाँ पहुंच जाए और मन को भूत जैसा बना दे, और बेकारी भावों से उत्पन्न होने वाली है ये भूख ही भयंकर भूत के समान कष्ट देने वाली। जैसे भूत परेशान करता ना, ऐसे आदमी को एक शांत नहीं बैठ लेता। पेट भरने को मिल गया, अब पेट ही भरने की चिंता है। तो यहाँ भाग रहा है, चलकर जा रहा है, यहाँ बेलगांव जा रहा है, वहां जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है। जैसे भूत परेशान करता तो आदमी बैठता नहीं शांति से। ऐसे ही जब मन की भूख लगती तो आदमी शांति से बैठ ही नहीं सकता। 7 समुंदर पार जाकर के भी क्या करता है? वही पैसा कमाना चाहता है। पहले रत्नदीप वगैरह जाते थे समुद्र में, तो नाव में महीनों महीनों लग जाते थे, घर छोड़ करके जाते थे और पैसा कमाते रहते थे। ये किसकी भूख है भैया? हाँ। और आज विदेश जा रहे हैं, हवाई मार्ग से जा रहे हैं, नहीं जा रहे क्या? अमेरिका जा रहे हैं, यहाँ जर्मन जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, सब जगह। किसके लिए? यहाँ रोटी नहीं मिलती क्या? मिलती है। बस किसकी भूख है? मन की भूख। मन की भूख बहुत खतरनाक है। समझ गए? तो ये यहाँ पर बात कही जा रही है। मात्र अतीत से ही नहीं किंतु भविष्य से भी इसका संबंध है। यही कारण है कि आज तक ये संसारी प्राणी 100 तत्व को उपलब्ध करके सुखी नहीं हो पाया। मन की भूख के कारण ही संसारी प्राणी अभी तक आत्मा का परिचय प्राप्त नहीं कर पाया और अपने आप को उपलब्ध नहीं कर पाया, सुखी नहीं हो पाया। वर्तमान में यदि सुखी होना चाहते हो, सुने आप लोग की नहीं, तो 2 सूत्र बहुत अच्छे। आपके जीवन से 80% लगभग बीमारियां दूर हो जाएंगी यदि ये 2 सूत्र आपने भोजन के समय अपना लिए तो। पहला सूत्र ये है, भूख लगने के बाद ही आप भोजन करें। यदि आपको भूख नहीं है तो कोई रसगुल्ला नहीं, अमृत भी दे तो आप मना कर दो, अभी हमें भूख नहीं, हम नहीं खाएंगे। तो आप स्वस्थ रह सकते हो, बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हो। और दूसरा सूत्र है, जितनी भूख लगी हो उससे 1 रोटी कम खाओ। यदि कम खाओगे तो आपके शरीर में गैस वगैरह निकलने को स्थान बनेगा, खाली स्थान रहेगा तो बीमारियां नहीं होंगी। ये 2 सूत्र जिसने अपना लिए वो 80% बीमारियों से अपने आप बच जाएगा। कौन से 2 सूत्र? भूख लगने पर ही भोजन करें और जितनी भूख है उससे 1 रोटी कम खाएं, आप स्वस्थ रह सकते हो। वरना बीमारी से कोई आपको बचा ही नहीं सकता। महाराज जी कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें भूख लग रही कि नहीं लग रही? अरे ये जब ऐसा लगे कि जो मिल जाए वो खा लूंगा तो समझो भूख लगी। और जहाँ नखरे देखें, ये रोटी अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसे, समझो भूख नहीं है बेटा। तुम्हें नखरे दिखे, जब तक नखरे दिखाते रहोगे तब तक तुम्हें भूख नहीं है, पक्का है। सुने ना? हाँ, वर्षा कह यहाँ सही कह रहे हैं महाराज जी आप। तो नखरे कब तक दिखाता है ऋषभ? जब तक भूख ना हो। भूख आ जाए तो फिर कुछ भी मिल जाए तो खा लेता है, और जब तक नहीं है भूख है, ये तुमने जला दी, तुमने ऐसा नहीं बनाया, तुमने ऐसा नहीं किया, कई प्रकार के विकल्प पैदा हो गए। और भूख लगी हो तो आचार्य बताते हैं कि देखो, यदि भूख लगी हो तो करेला भी मीठा लगने लगता है, और यदि भूख ना लगी हो तो रसगुल्ला भी फीका लगने, कड़वा लगने लगता है। और यदि करेला को 32 बार चबाओगे तो वो भी मीठा हो जाएगा। चबा चबा करके खाओगे तो आप अनेक बीमारियों से बच जाओगे। चबा चबा करके खाओ। आचार्य ने सूत्र दिया था कि रोटी को पिया करो और पानी को खाया करो। रोटी को पिया करो और पानी को खाया करो, अर्थात रोटी को इतना चबाओ कि लिक्विड हो जाए, इतना महीन हो जाए
इतना बारीक हो जाए कि पीने लायक हो जाए। और पानी को चबा चबा करके सिप सिप करके पियो, चबा चबा करके, ताकि लार उसके अंदर जाएगी तो आपकी लार जो है भोजन को पचाएगी और पाचन ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। इसलिए 32 बार कम से कम एक गिलास को चबाना चाहिए। कितनी बार? 32 बार, तभी स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। वरना दांतों का काम आंतों से लोगे तो आंतें तो खराब होंगी, निश्चित है। इसे दांतों का काम दांतों से, हाथों का काम हाथों से, और आंतों का काम आंतों से होना चाहिए। अब हाथों का काम दांतों से और दांतों का काम आंतों से, फिर क्या होगा? फिर गड़बड़ी होगी। इसलिए जितने अच्छे से चबा चबा करके आप भोजन करोगे उतने स्वस्थ रहोगे। इसलिए चबा चबा करके, समझ रहे ना? खाना महत्वपूर्ण नहीं है, चबाना और पचाना महत्वपूर्ण है। जैसे ज्ञान प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं है, चिंतन मनन और आचरण में लाना महत्वपूर्ण है, वैसे भोजन कितना किया ये महत्वपूर्ण नहीं, कितना चबाया कितना पचाया ये महत्वपूर्ण है। स्वाध्याय कितना किया ये महत्वपूर्ण है, कितना आचरण में आया ये महत्वपूर्ण है। आज जिसने लिखा रस व रसना चरवन बिना, आज जिसने क्या लिखा? आज जिसने लिखा है चरवन बिना, चरवन बिना रसवा रसना का महत्व ही क्या? यदि आप चबाते नहीं हो तो रसना का क्या महत्व? और जो पदार्थ में रस है उसका क्या महत्व? रस कैसे आएगा? जब आप उसको चबाओगे तभी वह रस समझ में आएगा। और आपके रसना जिह्वा का भी महत्व जो है, जब उसको चबा चबा कर ले और अंदर भी रस उधर में तभी परिवर्तन होगा, वरना खल भाग में चला जाएगा। ऐसे ही स्वाध्याय करना महत्वपूर्ण नहीं है। स्वाध्याय करना जब महत्वपूर्ण है जब अच्छा मनन चिंतन करके उसे आचरण में ढाला जाए। रसवा रसना का महत्व ही क्या? चरवन बिना, समझ गए? तो ये चबाना भी बहुत जरूरी है स्वास्थ्य लाभ के लिए। आपने देखा होगा, कभी गाय को देखा आपने? गाय को देखा? गाय भोजन करने के बाद क्या करती है? अंदर रखे रहती है, फिर एकांत में देखा उसका मुख चलता रहता है, जुगाली बोलते उसको। क्या बोलते हैं? वह जुगाली करती रहती है, अंदर अंदर चबाती रहती। गाय को भैंस को कभी देखना ना, यही कहलाता है चरवन करना। ऐसे यहाँ स्वाध्याय किया और मनन चिंतन करना, वो जुगाली करना, तभी पचता है, तभी आचरण में उतरता है। पढ़ करके छोड़ दिया वो नहीं, पढ़ने के बाद उसका मनन चिंतन होते रहना चाहिए। जैसे गाय भोजन करने के बाद, खाने के बाद जुगाली करती रहती है, ऐसे ही मनन चिंतन होना, तभी जाकर के। पहले के लोग पान खाते थे, भोजन करने के बाद क्या खाते थे? सुपारी खाते थे, है ना, या लौंग खाते थे, इलायची खाते थे, चबाते रहते थे, या गरी या सौंफ खाते थे, चबाते रहते थे। क्यों? ये चबाने से क्या होगा? लार जाएगी, लार जाएगी, जो भोजन किया ना वो पचेगा। इसलिए पान वगैरह खाते थे। पान से बहुत फायदा होता है, पान से पाचन शक्ति बढ़ती है, कैल्शियम अंदर जाता है, लार और संजर पच जाता है। इसलिए ये पान खाने के कई फायदे, है ना। पान खाने से कैल्शियम की पूर्ति होती है, पान खाने से मुख अच्छा रहता है, और पान खाने से क्या होता है? पेट का पाचन भी अच्छा रहता है। और चूना वगैरह जाता तो कैल्शियम जाता है, जो हड्डियों के रोग हो रहे हैं ना, ये बहुत सारे रोग, ये रोग से बचे जाते हैं। इसलिए कैल्शियम की पूर्ति भी होती है। इसलिए पान खाने का कहीं निषेध नहीं है, और पान खाने से 36 शरीर का दोष नहीं लगता, एक का ही लगता है, और ग्रस्त का त्याग नहीं है, उसे खाने में कोई बाधा नहीं है। समझ रहे हैं? जब हम घर में थे तो हमारा एक काम रहता था, रोज 3 पान लगाना पड़ते थे। कितने पान? 3, क्योंकि पिताजी स्कूल जाते थे तो अपने घर का ही पान लेकर जाते थे। मछला होता था, मछला समझते? हाँ, वो बम्बू क्या बोलते हैं ना, बांस का, उसके अंदर क्या करते थे? 3 पान बना करके रख देते थे उसमें, है ना, तो और पैक कर देते थे उसको। जब वो स्कूल में जाते थे तो निकाल करके 3 पान अपने अपने समय से खा लिया करते थे। तो पहले पान का अच्छा प्रचलन था। क्यों था? क्योंकि उसमें स्वास्थ्य ही था। अब किसी ने पान को निषेध सा कर दिया है, जबकि लिखा है तांबूल आदि का त्याग अष्टमी चतुर्दशी को होना चाहिए, बाकी गृहस्थ के तांबूल का त्याग नहीं। समझ गए? इससे उसके अंदर बहुत प्रकार की एनर्जियां प्राप्त होती है। चलो, मैं खाने की नहीं कह रहा हूँ, मतलब मना नहीं कर रहा हूँ,
क्योंकि पाचन शक्ति को बढ़ाने वाली चीजें हैं ये। अन्य चीजों को खाने से तो अच्छा है ना, इससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, कैल्शियम भी भरपूर रहेगा। वरना आजकल तो थोड़ी सी गिरे और फ्रैक्चर, कुछ हुआ और फ्रैक्चर, यहाँ घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, गठिया बात है, ये बात है, वो बात है, मर्जी क्या करूँ मैं? तूने पान तो छोड़ दिया, कैल्शियम खाने बंद कर दिया। हाँ, पहले चूना चाटते थे, ऐसा हाथ में ले लेते थे चूना, उसको चाटते रहते थे पान के साथ साथ, ताकि वो आपका अंदर काम करता रहे। अब सबकी हड्डियां कैसी होती जा रही हैं? कमजोर होती जा रही है। दूध पीना नहीं, चाय पीना है। दूध में भी कैल्शियम होता है, तो दूध पीना बंद कर दिया। क्या कर दिया साहब? चाय चाहिए, काली काली चाहिए, ब्लैक टी, हाँ ग्रीन टी, ब्लैक टी, मतलब कौन कौन सी टी आ गई आपके यहाँ, जो मुख्य था उसको आपने बुला दिया है। तो पूर्व की संस्कृति में आओगे तभी स्वस्थ रह सकते हो। कुछ लोगों का कहना रहता है मुझे, मैं उपवास तो कर लूंगा लेकिन चाय पीऊंगा, यदि चाय नहीं पीऊंगा तो मेरा सर दर्द करता है, ये नशा है। दूध नहीं पियोगे तो सर दर्द नहीं करेगा, लेकिन चाय नहीं पियोगे तो समझना ये नशा है। जिसके बिना आप रह नहीं पाओ वो क्या है? आपका नशा हो जाता है। इसलिए चाय नशा है, उसका त्याग करो, दूध अच्छी तरह से पियो। पान खाओ, पर पान में तंबाकू नहीं खाना। क्या नहीं खाना? जर्दा नहीं खाना। चूना का निषेध नहीं, लेकिन जर्दा वगैरह लेकर। लेकिन आजकल क्या हो गया है? पान खाना बंद कर दिया है। पान मसाला, पान पराग, बाबा और कौन कौन से क्या क्या आ गया पता है, बहुत सारे केसरी और जो कौन सा माणिक चंद और कौन से कुछ आ गए हैं, ये सब चल रहे हैं। और राष्ट्री सबसे फेमस कौन सा चल रहा था? राष्ट्री। बताते राष्ट्री वाले ने बहुत पैसा कमाया कोरोना काल में, सब बंद हो गया था तो ब्लैक में खूब चला है ना। तो ये स्थिति है। तो कहने का तात्पर्य मन की भूख है। किसकी भूख है? ये मन की भूख है। दुनिया भर की चीजें खाना शरीर नहीं चाहता, ये मन चाहता है। शरीर तो ये चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, पर मन दुनिया भर की चीजें मांगता रहता है। जहां तक इंद्रियों की बात है, उन्हें भूख लगती नहीं, बाहर से लगता है कि उन्हें भूख लगती है। रसना कब रस चाहती है, नासा गंध की याद नहीं करती, स्पर्श की प्रतीक्षा स्पर्शा कब करती, स्वर के अभाव में ज्वर कब चढ़ता समना को। बाहरी समना माने कर्णेंद्रिय, समना भी जीती मिलती है। आंखें कब आरती उतारती हैं, रूप की स्वरूप की। ये सारी इंद्रियां जड़ हैं, जड़ का उपादान जड़ ही होता है। जड़ में कोई चाह नहीं होती, जड़ की कोई राह नहीं होती। सदा सर्वत्र सब समान, अंधकार हो या ज्योति। हाँ, विषयों का ग्रहण बोध इंद्रियों के माध्यम से होता है। विषय रसकों को वस्तु स्थिति यह है कि इंद्रियां ये खिड़कियां हैं, तन यह भवन रहा है। भवन में बैठा बैठा पुरुष भिन्न भिन्न खिड़कियों से झांकता है, वासना की आंखों से, और विषयों को ग्रहण करता रहता है। ये सब आत्मा और मन का काम है। किसका काम है? हाँ, इंद्रियां कभी कुछ नहीं चाहती। ये कान चाहते हमें कुछ सुनने मिले, कान नहीं चाहता, मन चाहता है। कई बार तो ऐसा होता है, आप अच्छी कोई टीवी वगैरह देख रहे हो या मोबाइल देख रहे हो, आंखें तो थक जाती है, मोबाइल गिर जाता है, बोलो ना, फिर मन कहता है और देख लो, टीवी और देख लो, बोलो होता है कि नहीं होता है? कौन कहता है ये? मन कहता है। आंखें तो थक जाती है, आंखें चाहती नहीं है। स्पर्श भी, ये कभी स्पर्श भी नहीं चाहते हमें स्पर्श मिले, कभी ये नास्तिका नहीं चाहती कुछ सूंघने मिले, लेकिन मन कहता है अच्छे कपड़े पहन करके आते हैं, अब कपड़ा अंदर से काट रहा है इंद्री को, लेकिन मन कह रहा है फोटो अच्छी आएगी जी पहन। बोलो ना भाई, इंद्री तो मना करती उतार दो, पर नहीं, मन कहता फोटो इसी में जमेगी, लुक तो इसी में आएगा। ये मन चाहता है, इंद्रियां नहीं चाहती। सुन रहे आप लोग की नहीं? एक दूल्हा था, सुन रहे ना, वो बड़ी आराम से चल रहा था। किसी ने पूछा क्यों ऐसे चल रहे हो? बोले जो जूते हैं ना नए काट रहे हैं। बोले चेंज कर लो, नहीं इसी लोग आ रहा है। समझ में? ये समस्या है, बड़ा मुश्किल होता है, जिसको काटता वही समझता है ना। एक बार एक व्यक्ति से पूछा, क्यों भाई तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी, सब कुछ अच्छा, तुम उदास से क्यों दिखते हो?
बोले महाराज जी अब बात ऐसी है कि जूता बाहर से भले अच्छा दिखे पर जो पहनता उसे मालूम पड़ता है कहाँ कहाँ काटता है। आपको क्या है समझ में आ रहा है? जो पहनता उससे पूछो कहाँ कहाँ काटता है। ऊपर से तो बहुत चमकदार दिखता है, बहुत बढ़िया जूता है, बहुत बढ़िया जूता है, लेकिन जो पहने पट्टा उससे पूछो कैसा हो। ऐसी दशा है। ऐसा नहीं, आपको दिखने में अलग है, बोलने में अलग है, और व्यवहार जिसको साथ में रहना उससे पूछो कैसे रहते भैया, बड़ी मुश्किल है। महाराज जी तुम अच्छे हो, करी ना खेती परे न फंद और कुंदू सागर ठहरे मूर्ख चंद। क्यों मूर्ख तो नहीं तुम्हारे के मामले में, तुम्हारे इसमें नहीं पड़ेगा, समझ गए? इससे भगवान बचाए, किससे? ये सारे काटने वाले जूतों से दूरी रखे। देखने का कुछ और होता है और रहने का स्वभाव अलग होता है, समझ गए ना? पति पत्नी एक दूसरे को लगा लेना, अकेली बेचारी महिलाओं की बात नहीं है, दोनों के लिए लगा लेना। अब शादी तो दोनों के लिए की ना, जीवन साथी तो दोनों है ना, थोड़ी एक होता है, दोनों के साथ रहता है। दोनों की दशा ऐसी हो जाती है, देखने का अलग होता है और वो अलग होता है। तो इंद्रियां कभी भी विषयों को नहीं चाहती, चाहने वाला कौन है? मन। देखो ये शरीर एक भवन, शरीर क्या है? एक भवन है, और इंद्रियां खिड़कियां, और अंदर झांकने वाला हमारा आत्मा है। वो मांगता है ये चीज लाओ, ये चीज लाओ, इस खिड़की से ये, इस खिड़की से ये, खिड़की से। खिड़कियां क्या बेचारी? खिड़कियां न खाती हैं न मंगाती हैं। मंगाने वाला कौन है? अंदर बैठा पट्टा। और एक दरवाजा है मन का, और पूरे दरवाजे सारे का सारा माल आ जाता है, समझ आया ना? इसलिए महाराज इन पांचों खिड़कियों को और मन को बंद करके रखते हैं, विषय दिखेंगे ही नहीं तो पाने की जरूरत ही नहीं। समझ गए? ऐसा यह आत्मा अंदर अपने स्वरूप को जान पाता है। तो इंद्रियां बड़ी सियानी, इंद्रियां बेचारी कुछ नहीं चाहती, चाहने वाला कौन? मन। यही दशा है इसकी। ऐसा मन अंदर बैठा रहता है, हाँ, सब कुछ मांगता रहता है, ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, जैसे वहां लिखा रहता है ना, एक कचरादान डस्टबिन रहता ना बड़ा, कृपया मेरा उपयोग करें, गीला इधर सूखा इधर, और आप एक ही रखें, गीला भी सूखा भी, सुबह भी शाम भी रात भी दिन भर 24 घंटे 24 घंटा चलता रहता है, गीला भी और सूखा भी। सूखा लिया फिर गीला अंदर जाने के लिए दोनों है ना। फिर उसके लिए कचरा दान को डस्टबिन को कौन उठा ले जाता है? नगर पालिका वाले, और इसको उठा ले जाएंगे नरक पालिका वाले। कौन सी पालिका? क्योंकि अंध जो है डालते जाओ, तुम बाजार का डालो, घर का डालो, पड़ोसी का डालो, होटल का डालो, कल का डालो, परसों का डालो तुम तो। गलत कह रहे, सही कह रहे? सुबह से उठ करके सोते का चलने दो, और कुछ तो सोने के बाद भी डाले रहते तंबाकू, सो जाते, डाले सो जाते। सही है, ऐसा है संसार की दशा। एक सज्जन से पूछा मैंने, भाई तंबाकू कब छोड़ोगे? बोले जब दुनिया छोड़ेगी। क्या तंबाकू कब छोड़ोगे? मतलब जीते जीतो छूटने वाली नहीं है ना। ये गांव में मैंने देखा, एक व्यक्ति मरा, मरने के बाद 3-4 दिन बाद जाते ना वहाँ जहाँ पर दाह संस्कार होता है, तो वहाँ तम्बाकू बीड़ी सिगरेट रख के आए लोग। हाँ, बोले क्यों? बोले वो वहाँ तड़पे ना ऊपर। यहाँ होता है, हाँ यहाँ होता है, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए मरने के बाद भी ले जाने जाते। अब कहाँ ले जाएगा, समझ में नहीं आता। ये परंपरा कैसे चल गई, कहाँ चल गई, समझ नहीं आता। मरने के बाद क्या बना, नरक गया, कहाँ गया क्या पता। फिर भी वहां जाकर के भैया तुम आके पी जाना, तड़पना नहीं, ऐसा करना, ऐसे चलती है। ये है मन की दशा, समझ में आ रहा? मन की दशा है, बहुत कठिन है काम। इंद्रियों को कंट्रोल करना, भोजन पानी पर कंट्रोल करना हर किसी की बस की बात
नहीं है। धन्य मुनिराज जो सब प्रकार का त्याग करके एक बार प्राशुक शुद्ध आहार ग्रहण करते हैं, 24 घंटे में मात्र शरीर को चलाएंगे। ताली मत बजाओ, इससे शिक्षा ले लो, इससे शिक्षा ले लो। कुछ हो या ना हो, हमारे महाराज ऐसा करते हैं तो सूर्य अस्त के बाद हम भी मुख में कुछ नहीं डालेंगे, संकल्प कर लो। अब ताली धीरे से बजाएं। यदि मेरे मुनिराज 24 घंटे में एक बार आहार लेते, सुन रहे ना? हाँ। अच्छा महाराज 2 बार आहार लें तो आप दोगे? बोलो नहीं देंगे। पक्का? क्यों? क्योंकि हम महाराज को दुर्गति में नहीं ले जाना चाहते। यदि महाराज 2 बार भोजन लेते तो हम भोजन नहीं देंगे। कितनी बार देंगे? क्योंकि उनका नियम है, संकल्प है, साधु कोई दिगंबर जैन साधु जो एक बार ही भोजन ग्रहण करता है। आप नहीं चाहते हमारे महाराज दुर्गति में जाएं, हमारे महाराज सदगति को प्राप्त हो, है ना? क्योंकि आप हमें चाहते हो। कितने लोग हमें चाहते हो? पक्का? और चाहते हो हमारा को सदगति हो? हाँ, तो हम भी आपको चाहते हैं। हम भी चाहते हैं हमारे प्यारे भक्त दुर्गति में मत जाना, और हम भी नहीं चाहेंगे तो सूर्यास्त के बाद खाओ, सूर्यास्त के बाद त्याग कर दो, है ना? क्योंकि तुम हमारे हो ना, हमारे हो तो कर दो पक्का। जैसे महाराज हमारे हैं तो आप उनकी सदगति चाहते हो, वैसे ही भक्त हमारे हैं, हम भी तुम्हारी सदगति चाहेंगे। आप रात्रि में भोजन का त्याग करो, ये महाराज समझ लेना। यदि महाराज को कष्ट होगा तो आपको कष्ट होगा ना, ऐसे हमें भी कष्ट होगा यदि आप दुर्गति में जाओगे तो। और कोई क्या कहेगा, कुंतु साल की क्लास पढ़ने वाला नरक गया, तो हमारी तो बेइज्जती खराब हो जाएगी। समझ गए ना? इसलिए मैं नहीं चाहता वो क्लास पढ़ने वाला कोई दुर्गति में जाए, सब सदगति का लाभ प्राप्त। और एक बात बताऊं आपको, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। साइंस हो, डॉक्टर्स हो, चाहे धर्म हो, सब एक ही प्रेरणा देगा। यदि आप अनेक बीमारियों से बचना चाहते हो तो सूर्य प्रकाश में ही भोजन करो। यदि आप रात्रि में भोजन करते हो कभी स्वस्थ नहीं हो सकते। जो रात्रि का भोजन त्याग कर देंगे नियम से वो अनेक बीमारियों से बच जाएंगे। इसलिए चंद्र ग्रहण आदि के समय, सूर्य ग्रहण आदि के समय कोई भी हिंदू लोग भी भोजन नहीं करते। इसका अर्थ यह है सूर्य की उपस्थिति में ही भोजन करना चाहिए। अनेक बीमारियों से बचना है तो शयन करने से 6 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए, तभी आपका पाचन होगा। वरना भोजन बचेगा नहीं, बचेगा तो सड़ेगा, सड़ेगा तो तू नहीं बचेगा, तू भी बीमार होगा। इसलिए बीमारी से बचने के लिए रात्रि में भोजन का त्याग करो, सोने से 6 घंटे पहले भोजन करो, तभी आप स्वस्थ रहो। चाहे आयुर्वेद हो चाहे कोई भी हो, आपको यही सलाह देंगे, सोने से 6 घंटे पहले आपको क्या करना है? भोजन करना। रात्रि भोजन का त्याग करने वाले स्वस्थ रहते हैं। समझ आ रहा ना आपको? और रात्रि भोजन नहीं करते तो धन संपत्ति बढ़ती है, क्योंकि घर में रात्रि में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती। रात्रि में भोजन जूठे रहते हैं घर में तो नकारात्मक ऊर्जा आती है और लक्ष्मी का निवास नहीं रहता, लक्ष्मी पलायन कर जाती है। इसे जो रात्रि भोजन करते हैं वो दरिद्री बनेंगे, अभी भी दरिद्र होंगे। इसे रात्रि भोजन का त्याग कर दो, जेब नहीं हो तो आप अमीर बन जाओगे, मेरी गारंटी है, स्वस्थ भी हो जाओगे। समझ गए? इतना तो कम से कम कंट्रोल कर सकते हैं। मुनि महाराज की चर्या को देख करके आपके अंदर इतना संतोष आ जाना चाहिए कि महाराज 24 घंटे में एक बार लेते हैं तो कम से कम 12 घंटे खाएं, इससे ज्यादा ना खाएं। कितने? इससे ज्यादा तो कम से कम छोड़ो, इससे ज्यादा नहीं खाना। 3 बार खाओ, 2 बार खाओ, कोई बाधा नहीं, लेकिन रात्रि में तो कम से कम खाने को बचे। चिड़िया रात में नहीं खाती, बंदर रात में नहीं खाता, सुने ना, लेकिन आदमी समझ रहे हैं? एक व्यक्ति तंबाकू खाता था, मैंने उससे कहा बेटा तुम वो चीज छोड़ दो जो गधा नहीं खाता, वो चीज छोड़ दो जो कुत्ता नहीं खाता, वो चीज छोड़ दो जो सुअर नहीं खाता। महाराज कैसी बात करते हैं? हमने ठीक है, आज तंबाकू लेके जाओ गधा के पास, खाएगा, कुत्ते के पास, सुअर के पास, बस जब गधा कुत्ता सुअर नहीं खाता वो चीज तुम क्यों खाते हो? तुम भी छोड़ दो ना।
समझ में आया ना? जहाँ तंबाकू के खेत होते हैं वहाँ बागड़ नहीं लगती, मनुष्यों को लगती है, पशुओं के लिए नहीं लगती, क्योंकि पशु खाते नहीं। लेकिन इंसान पशु की चीज भी खा जाए, और जो नहीं खाने योग्य है वो भी खा जाए। गाय को देखना, जब गाय चलती है ना तो सूंघ सूंघ करके पौधे खाती है, हर घास नहीं खाती। पर इंसान सब जहाँ का जो कुछ मिल जाए, जिस दुकान पर जो मिल जाए वो खा के आ जाए, न उससे विवेक है न कुछ नहीं। ऐसे व्यक्ति इस भव में भी दुखी रहते और पर भव में भी दुखी रहते हैं, दुर्गति के पात्र होते। इतना अच्छा कुल वंश सब कुछ पाने के बाद भी ऐसा भ्रष्ट जीवन जीते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। उन्हें ये भी विवेक नहीं, शाकाहार क्या है मांसाहार क्या है, ये विवेक भी नहीं रखते। ऐसे जीवों की दशा कैसी होगी, सोचो विचार करो। ऐसा अच्छा कुल पाकर के, धर्म पाकर के भी वह ऐसा पाप का आहार नहीं त्याग कर पा रहे, तो कैसा उनका भविष्य होगा, कैसा जीवन होगा। सब लगा वालों, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? कम से कम इतना विवेक तो होना चाहिए कि हम किस परिवार के, किस खानदान के कैसे हैं, हमारा कैसा भोजन पानी होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मधुर, अम्ल, कसाय आदि के जो भी रस हों, शुभ या अशुभ, कभी नहीं कहते कि हमें चख लो तुम। पहली चीज तो कोई इंद्रियां कोई विषय को नहीं चाहती। अब वो रस जो है वो नहीं कहते कि हमें चखो तुम। कभी अनार के रस ने कहा हमें पी लो, कभी नमक ने कहा हमें खा लो, बोलो ना। वो भी नहीं कहते कि हमें ग्रहण करो। और इंद्रियां भी कभी नहीं मांगती कोई चीज, फिर मांगता कौन है? मन। और खाता कुछ नहीं, मन कुछ नहीं खाता। मन को आचरण नपुंसक कहा, कुछ नहीं भोगता और लेकिन चाहता सब, लेकिन भोगता कुछ भी नहीं। कोई भी चीज का मन से क्या होता, मन में क्या करते तुम, क्या भोगते? कुछ नहीं। मान लो कोई रस है, आपने खाया तो किसको स्वाद आएगा? जिह्वा को। कोई देखा तो नेत्र के देखने में आएगा, स्पर्श में आएगा, पर वो आनंद सबको भी लेता रहता है। कौन? मन बैठा होता है। इसे तृप्त नहीं होता कभी, खाता कुछ है नहीं, तृप्ति कहाँ से होगी इसके लिए? बस सोचता है दुनिया की हर चीज मुझे प्राप्त हो जाए, दुनिया की सुंदर से सुंदर चीज मुझे दिखाई दे, मुलायम से मुलायम चीज मेरे घर में स्पर्श करने आ जाए, अच्छे से अच्छे सॉन्ग सुनने को भी मिल जाए, सारे गामा पादानी सा, अच्छे से अच्छे जितने भी सेंट दुनिया में हो, है ना, वो सब अच्छा दिखा ना, ये वाला दिखा ना, ये फेला कौन सा फेवर वाला कौन सा बोलते हैं? फ्लेवर, ये फ्लेवर वाला ना, ये फ्लेवर, ये वाला गुलाब वाला ना, ये वाला, सारे के सारे ढूंढता रहता है। सब अच्छे अच्छे चाहिए उसके लिए, और कुछ नहीं 30 सेकंड बाद खुशबू खत्म, लेकिन सब चीज चाहिए। कुछ लोग ऐसे महकते आते हैं कक्ष में, जैसे कहीं फूल के रसों में से निकल करके आए या परफ्यूम में से निकल करके आते हैं ना। तो ये क्या है? ये सारी की सारी चीजें हमारा मन ही चाहता है। वास्तव में लघु गुरु स्निग्ध रुक्षो शीत उष्ण मृदु कठोर जो भी स्पर्श हो, शुभ या अशुभ, कभी कहते नहीं कि हमें छू लो तुम। कहते कोई ईश्वर संधि का विषय भी नहीं कहता। सुरभि या दुर्भि जो भी गंध हो, शुभ या अशुभ, कभी कहते नहीं कि हमें सूंघ लो तुम। सुगंध या दुर्गंध कभी नहीं कहते हमें आकर सूंघ लो। कृष्ण नील पीत आदि जो भी वर्ण हो, शुभ या अशुभ, कभी कहते नहीं कि हमें लख लो तुम। कभी काला रंग कहता हमें देखो, कभी सफेद रंग कहता हमें देखो, कभी नहीं कहता। सारे गामा पाधानी सा जो शास्त्र है ना, वह भी नहीं कहते कर्णेंद्री के शुभ अशुभ कि हमें कभी सुन लो तुम। परस रस गंध रूप और शब्द ये जड़ के धर्म है, जड़ के कर्म है, ये सब जड़ के कर्म और जड़ के ही धर्म है। समझ गए ना? इससे यही फलित हुआ कि मोह और असाता के उदय में क्षुधा की वेदना होती है। यह क्षुधा तृषा का सिद्धांत है। समझ गए? इसको कल समझेंगे। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्या सागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपने मन को कंट्रोल करके अपने स्वास्थ्य को और धर्म को सुरक्षित रख सकें। नमो।